तो इस प्रदेश की व्यवस्था के लायक भी प्राप्त नहीं है। तो कहेंगे लूट नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे सूरज निकले, चाहे सूरज डूबे, चाहे सुबह हो, चाहे कितनी शाम, एक ही नाम और दोस्त किसी भी कोई भाई नाम नहीं लेना है किसी का। देखो आप जानते होंगे छंद में आंसू दिखा देना। अगर अपने छात्र होंगे, मैंने एक बात कही है कि आप किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में मेरी आंख से आंसू नहीं देखोगे। और साथी पूरा जीवन संघर्ष में गया और उनके गुलामी सर ने सिर्फ एक ही संदेश देकर के मुझे यह भेजा कि बच्चों की आंख में सूखा हुआ ये आंसू हमको दिखाई देता है और प्रशासन को देखना होगा। इस आंदोलन की, इस महान आंदोलन की अभी एक शुरुआत हुई है, अभी बस इसका समय हुआ है। और आप देखना हम साथी कल तक इसको इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक ये बातें सुननी होंगी। कोई भी आंदोलन महान होता है उसके पीछे बने विचार से। सारे साथी अध्यापकों ने इसके बारे में चर्चा की। शायद बहुत सारे नाम में नहीं ले सकता, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश के ही टीचर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन है। इस प्रदेश से बाहर के अध्यापक भी आपके लिए सामूहिक रूप से गोपनीय चर्चा में शामिल रहे कि कब क्या कैसे करना होगा। एक बात चली थी कि अब से 2 साल पहले मैंने एक बात कही थी कि प्रशासन चाह के भी आपकी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं कर सकता। आज से 2 साल पहले एक बात कही थी कि प्रशासन यदि गड़बड़ करेगा तो मैं लखनऊ पैदल जाऊंगा। और उस पैदल आने को मैंने माना। हम पुलिस प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं। होगा कि इन बच्चों का आखिरी सपना यह है, अगर ये उम्मीद टूट गई तो इस उम्मीद के टूटने के पीछे तुम भी कहीं ना कहीं शामिल हो। इन निम्न वर्ग के, इन किसानों के, इन मजदूरों के, इन सपने देखती आंखों के गुनहगार तुम भी होगे। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद करूंगा कि इन गरीब बच्चों के लिए आंतरिक संवेदनाएं रखी। माना आपको प्रशासन की बात सुननी होगी, लेकिन इनके लिए प्लीज थोड़ी सी संवेदनाएं, थोड़ी सी भावनाएं, जिनके सपनों को कुचला गया। क्योंकि आप सोचिए, जिस समय इस देश के किसी भी व्यक्ति, इस राज्य की किसी भी पुलिस ने भर्ती धारण की होगी तो एक मेहनत से भर्ती धारण की होगी और उसके अंदर भावनाएं भी होंगी कि एक मेहनत का छात्र कितनी मेहनत करता है। और यदि भावनाएं नहीं है इन छात्रों को लेकर के, इन मासूम साथियों को लेकर के प्रशासन के अंदर अगर थोड़ी भी संवेदना नहीं है तो इसका मतलब होगा कि प्रशासन में भी इस धांधली की तरह शामिल हुए कुछ लोग। तो प्रशासन से अपील है कि इन बच्चों के लिए आंतरिक भावनाएं बचा के रखें। क्योंकि आप सोचिए, इस प्रशासन में बैठे हुए हर व्यक्ति सोचे, हर मंत्री सोचे, हर संतरी सोचे, हर एक पदाधिकारी सोचे कि अगर आपके सपने को कुचला जाता तो तुम्हें कैसा महसूस होता। इस छात्र को दोबारा परीक्षा देना ये अपने आप में एक दर्द की बात है। क्योंकि जिस हौसले से हम एक बार पढ़ते हैं, एक टारगेट के लिए पढ़ते हैं और 45 दिन में हम इतने सारे विषयों की तैयारी कर जाते हैं, वो हौसला
हम फिर से जुटाएं और फिर से खड़े हों, उसके लिए छात्र तैयार हो जाता है। छात्र के लिए ये बहुत कठिन और मैं कहूं एक हृदय विदारक बात है कि हमको इतनी मेहनत के साथ ये परीक्षा दोबारा देनी होगी, लेकिन हम देंगे री एग्जाम। हमारी एक ही मांग। तो साथी साथियों, आपको जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर अपडेट आपको सबसे पहले दी जाएगी और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। याद रख लेना, एक वादा करना, अभी आपकी बात रखने के लिए हमने से कुछ लोगों को यहीं से जाना होगा, बुलाया गया है। एक वादा तुमसे लेकर जाना चाहूंगा, जो होगा मैंने कहा है, अगर कोई जबरन स्टेटमेंट आए, वापस आके मैं ही बोलूं कि आपकी मांग मान ली गई है, तो तुम नहीं मानोगे, क्योंकि मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, मैं इस प्रदेश को संचालन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हम मानेंगे ऑफिशियल और ऑफिशियल नोटिस ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का मौखिक आश्वासन नहीं चलेगा। और ये इस छात्र, इस प्रदेश या अन्य प्रदेश के छात्रों के साथ ये पेपर लीक का भी जो न्याय है, ये नहीं चलेगा। पेपर दोबारा होगा, परीक्षा दोबारा होगी और फेयर कंडक्ट करानी होगी। एक मिनट मेरा एक मिनट निवेदन है, सुनिए। हम बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं भाई, हमें पकड़ के बैठा लो, आपको इतने लोगों को नहीं बिठा सकते मैं। और सुनो, मैंने कहा ना, नेतृत्व तुम्हारा है और अगर अंतिम पत्ता भी यह मौजूद रहे, अंतिम वाली का कल भी मौजूद रहे, तो किसी ने कथन कहा था कि इस देश की बालू के तन से इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। आपकी मांग जायज है, आप घबराना मत। एक अगर आपको खबर भी दिया जाए ना, तो एक छात्र आगे बैठ जाना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक आवाज पर इस प्रदेश के इतने इससे कई गुना छात्र फिर बैठेंगे। वर्षों तक बैठना पड़ेगा, बैठेंगे, लगातार आवाज उठती रहेगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हर अंतिम रास्ते पर विचार किया जाएगा। सारे साथी प्लीज बैठ जाओ, नहीं तो ये लोग जो खड़े हैं ये कह दें कि हमारी आवश्यकता नहीं है। भाई तुम्हारे लिए आए हैं, यहाँ पर कोई भी छात्र, मैंने कहा जो बैठेंगे उनके पास जो कोई खड़ा हुआ है वो उसको बैठाएं, उसको बिठाएं और बैठाने का काम करें। और प्रशासन से जो कोई भी बात होगी, यहाँ बच्चों के सामने होगी, बंद कमरे में कोई बात नहीं होगी। बंद कमरे में की गई कोई भी बात मान्य नहीं होगी। बच्चों के साथ धांधली खुलेआम हुई है, बच्चों के साथ धांधली सोशल मीडिया पर खुलेआम हुई है, तो बातचीत भी खुलेआम हुई है। अगर प्रशासन ये कह दे कि धांधली हमने बंद कमरे से कराई है और हम इसका जिम्मेदार है, तो हम भी बंद कमरे में बातचीत को तैयार हैं।
प्रशासन नहीं मानता इस बात को कि धांधली नहीं हुई है, ये भ्रामक है, ये भ्रामक नहीं है, ये बेरोजगारी है जिसकी वजह से भैया ओ बैठ गए एक बार सुनेंगे सारे साथी, बहुत शांति के साथ बैठेंगे। बहुत जरूरी संवाद आपसे करने वालों, बहुत जरूरी संवाद। अपने बगल के साथी को साइलेंस के लिए बोलिए, अपने कान में कोई अतिरिक्त आवाज मत आने दीजिए और एग्जाम के अलावा। और मेरे साथ इस मंच पर जो साथी खड़े हुए हैं, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज थोड़े से स्पेस लीजिए, प्लीज एक बार बैठिए। और जो सरकार या कोई भी प्लेटफॉर्म